हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने की थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस के बारे में बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू टाइप्स की रिएक्शंस शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शंस विद कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, उन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन शो करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन हो। और इसी मेथड का या इसी रिएक्शन का एक और भी नाम है जेरेविटिनोव्स मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन की उन कंपाउंड्स जिन कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन है तो कितनी एक्टिव हाइड्रोजन हैं ये फाइंड आउट करने का एक मेथड है जिसका नाम है जेरेविटिनोव्स मेथड। तो इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन लेके चलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की विद वाटर। एक मिनट, इससे पहले हम बताते हैं एक्टिव हाइड्रोजन होती क्या है। Active hydrogens are those hydrogens which are attached with more electronegative atom than carbon। अगर कोई हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है और कोई अदर हाइड्रोजन है जो किसी भी अदर एटम के साथ अटैच है अदर देन कार्बन, तो हम इस हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे अगर जो भी अदर एटम हमने यहाँ पर लिया है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, फ्लोरीन के साथ अटैच है या नाइट्रोजन के साथ अटैच है, और एनी अदर एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दो हाइड्रोजन्स अटैच टू दैट एटम इज कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की विद वाटर। वाटर में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ पर जो ये आर ग्रुप है ये एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा और यहाँ से OH नेगेटिव बन गया, ये बन गया हमारे पास RH अल्केन, और साथ में मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऐड हो गया और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड बन गया। तो कोई भी एटम जिसके पास कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा वहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोजन को लेके RH अल्केन बना देगा। जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस की थी उस टाइम बताया था कि हम अनहाइड्रस कंडीशंस यूज करते हैं इसकी सिंथेसिस में, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई भी रिएक्शन हो वहाँ पर जो हम सोलवेंट लेते हैं वो ऐसा लेते हैं जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन ना हो, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन होंगी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट करके अल्केन बना देगा और जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर हम और रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की विद अल्कोहल, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके RH बना देगा अगेन अल्केन, और यहाँ पर साथ में बन जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऐड हो गया था, यहाँ पर क्या बचता है RO नेगेटिव अल्कोक्साइड ग्रुप, तो ये आ जाएगा OR, और साथ में जो हैलाइड अटैच था मैग्नीशियम के साथ वो सेम रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की विद अमीन। जितनी भी अमीन्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स, नोट ऑल टाइप ऑफ अमीन, टर्सरी अमीन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। तो RNH2 या RNH इनके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, यहाँ पर दो एक्टिव हाइड्रोजन हैं, अगर हम एक ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो वो एक के साथ रिएक्ट करेगा, अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो वो दोनों ही हाइड्रोजन्स को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो ये बन गया RH प्लस R-NH, नाइट्रोजन की एक हाइड्रोजन तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले चुका है यहाँ से, और एक हाइड्रोजन अभी भी इसके साथ है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा मैग्नीशियम हैलाइड। एक और रिएक्शन हम करते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस में ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और या फिर हम इसको एक्टिव हाइड्रोजन बोल सकते हैं। एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन एक ही बात होती है। तो इस हाइड्रोजन को ये यहाँ से रिमूव कर लेगा। अगर नॉर्मली देखा जाए, यहाँ पर बताया था कि जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होते हैं वो इतने ज़्यादा आयोनाइजेबल नहीं होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ ही अटैच है। इनमें डिफरेंस क्या है, अगर कोई हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, एसिडिक नहीं होता है। अगर sp2 कार्बन के साथ अटैच है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, और इससे भी ज़्यादा एसिडिक होता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच है। तो ये है इनकी एसिडिक ऑर्डर,
sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज के साथ और फिर sp3 के साथ। तो यहाँ पर अगर हम इस कार्बन की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, ये मोर एसिडिक है देन दीज हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये इस हाइड्रोजन को अपने पास ले लेगा, इसके साथ बॉन्ड बना देगा, RH फिर से अल्केन बन गया, और जो अल्काइन था टर्मिनल अल्काइन, उसके कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है ये फर्दर रिएक्ट करता है अगर हमें हायर अल्काइंस बनानी होती हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये वाला इस कंपाउंड की हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। जो भी हमें अल्काइन बनानी होती है उसी टाइप का हम ये अल्काइल ग्रुप चूज करेंगे। अगर इसकी हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से एक तो बन जाता है मैग्नीशियम डाई हैलाइड, और जो भी हमें हमारी एसेंशियल रिक्वायर्ड अल्काइन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे R ग्रुप चूज करके एक इंटरमीडिएट अल्काइन हमें मिल जाती है। अगर क्वेश्चन सिर्फ यही आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अल्काइन के साथ रिएक्शन दिखाओ तो हमें यहाँ तक ही करना है। अगर इसके बाद फर्दर ये आता है क्वेश्चन कि हमें एक टर्मिनल अल्काइन से हायर अल्काइन कैसे बनाएंगे बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन दैट केस आपको ये कंप्लीट रिएक्शन शो करनी है। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अल्काइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वहाँ से ये एक्टिव हाइड्रोजन से अल्केन बना देती है और ये एक अल्काइन का सोल्ट बन जाता है। फिर इस सोल्ट की हम रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड यहाँ से क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है मैग्नीशियम डाई हैलाइड और यहाँ पर R आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।